लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट का एपिसेंटर है वही मेडिकल कॉलेज। कल रात 11:55 से पूरे बंगाल और देश में रिक्लेम द नाइट अभियान शुरू हुआ। डॉक्टर्स और महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला, मशाल जुलूस निकाला। आरजी कल कॉलेज के छात्रों ने भी मार्च निकाला और ये मार्च खत्म होकर जब मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो अचानक करीब 100-150 उपद्रवी वहां पर पहुंच गए। ये अस्पताल के अंदर भी घुस गए, तोड़फोड़ शुरू कर दी। जहां पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन का मंच था उसको भी तोड़ दिया गया और वो तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं। वहां बैठे डॉक्टर्स आज इतने आहत हैं कि ये लोग एक महिला को इंसाफ दिलाने की आवाज में भी उनके साथ नहीं बल्कि उल्टा तोड़फोड़ करने के लिए यहां पर आए। बैरिकेड लगा था, पुलिस का बैरिकेड इन उपद्रवियों ने तोड़ डाला। प्रदर्शन के लिए मंच पर लगाई गई कुर्सियों को पटक कर तोड़ डाला। मंच पर लगाए गए पंखे नोचकर गिरा डाले गए। धरने पर बैठे डॉक्टर्स को निशाना बनाया गया और इसके बाद ये डॉक्टर्स बेचारे जो इंसाफ मांग रहे थे ये अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते थे। अस्पताल कैंपस में कोहराम मचाने के बाद उपद्रवी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गए। वहां पर भी उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में कुछ भी सही सलामत नहीं बचा है। आज ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उन्हें भी चोट आ जाए, अगर उनका भी सिर फट जाए तो शायद इन्हीं इमरजेंसी वार्ड में उन्हें इलाज पाने के लिए दौड़ना पड़ेगा और शायद इन्हीं डॉक्टर्स के आगे उन्हें भी अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन इन्हीं कैंपस के अंदर उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी। जो डॉक्टर्स वहां पर इलाज देते हैं उन्हीं के साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, उन्हें चोट पहुंचाई। मेडिकल स्टोर पहुंचे, इतने में इन उपद्रवियों का मन नहीं भरा, वो मेडिकल स्टोर पहुंच गए, वहां पर रखी हुई महंगी दवाओं में तोड़फोड़ कर दी। इससे भी मन नहीं भरा तो सब कुछ नीचे फेंक दिया, पूरे अस्पताल को अव्यवस्थित करके रख दिया। और पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस वहां पर इन हुड़दंगियों को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही थी? जिस वक्त अस्पताल में हंगामा चल रहा था उस वक्त वहां पर पुलिस बहुत कम संख्या में थी। जरा सोचिए, जहां पर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुलिस की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन पुलिस वहां पर कम थी क्योंकि उन्होंने उपद्रवियों को खुली छूट दे दी थी। ये बड़ा सवाल है और ये आरोप भी है। बाद में जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उपद्रवियों पर लाठीचार्ज हुआ, उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तब तक ये गुंडे पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर चुके थे। तस्वीरें आपके सामने, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। सवाल यह है कि सोचे डॉक्टर्स के प्रदर्शन में, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में वो मांग क्या कर रहे थे? उनकी एक साथी की इतनी जघन्य तरीके से हत्या की गई, इंसाफ मिले, कानून अपना काम करे। कौन हो सकते हैं ये उपद्रवी? खराब भी होगा, प्रोटेस्ट हम लोग भी करेंगे, मार भी हम लोग खाएंगे। उधर कोথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। कितनी मेहनत से कहाँ से लाके कहाँ से किया। ठीक है दादा। इन सब सारी चीजों में कोई मतलब किसी को याद भी है क्यों है हम लोग यहाँ पे? किसी को भी याद है? इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजों हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए, सब कुछ तोड़ दिया। लेटेंट हो रहा है, अब तो क्या बोलेंगे? लोगों को मार रही है, क्या हो रही है? डॉक्टर्स पर हमला, पूरा अराजक माहौल। और कोलकाता में इस डॉक्टर मर्डर केस पर आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री ने भी आज लाल किले से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और उन्होंने साफ साफ कहा, पाप करने की सजा फांसी है और ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो,
वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है।